नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज की ब्रेकिंग खबर थी कि आपने देखा कि अचानक से दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही क्या कुछ कहा था दिलीप जायसवाल ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। और आपको मालूम है कि अब से कुछ देर बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है। देखिए, सुबह से ही बिहार में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस किस को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, किस किस को शामिल किया जाएगा। यही प्रश्न हर जुबान पर था। और आपको बता दें कि अब बीजेपी दफ्तर में विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। देखिए, फोन जा चुका है और फोन जैसे ही गया वैसे ही दौड़े दौड़े ये तमाम लोग बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। इनके नाम पर भी मुहर लगा दी गई है, यानी कि अब से कुछ देर बाद ये तमाम लोग शपथ भी ले लेंगे। तो देखिए, मीडिया कर्मियों ने भी विधायकों से बातचीत की है और क्या कुछ कह रहे हैं शपथ लेने से पहले ये तमाम विधायक। सबसे पहले आप उनको सुनिए। मंत्री से जनता की आशाएं होती है, उनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूंगा। जितना पार्टी ने सोचा होगा उससे ज़्यादा काम करूंगा। आपको इसकी कब जानकारी आपको जानकारी जब मिली तो कैसा लगा? अब तो बहुत दिन से राजनीति में है, बहुत दिनों बाद मौका मिला। निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। 5वीं बार विधायक हूँ, 5वीं बार लगातार चुनाव जीता हूँ, तो निश्चित तौर पर अच्छा तो लगेगा ही, खुशी होगी। तो साफ और स्वच्छ छवि का फायदा मिला ना, निश्चित तौर पर तो जो विभाग मिलेगा उसको जिम्मेवारी को निभाएंगे, बाखूबी निभाएंगे। जो भी विभाग दिया जाएगा, जो भी जिम्मेवारी दिया जाएगा। कई बार धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, देश के सभी नेता हैं। आप कई बार से विधायक रहे हैं, तो अभी मौका मिला है सर। इस बार फोन आया आपको? फोन आया, राजभवन से फोन आया है या फिर सर बीजेपी पार्टी ऑफिस? पार्टी ऑफिस। क्या आप कितने खुशी है मंत्री बन रहे हैं? मंत्री पद के लिए कितनी खुशी हो रही है? क्या काम अगर मिलेगा तो दायित्व मिलेगा तो किस तरीके से, चूंकि चुनावी साल है तो इस बार आप संभालिएगा? जो जिम्मेवारी पार्टी देगी निश्चित तौर पर उसको निभाऊंगा, बाखूबी निभाऊंगा। और जो आशाएं जनता की एक मंत्री से होती है, उनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूंगा। चलिए छोड़ दो आप। तो ये देखिए, बिहार से विधायक क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी के निर्णय से उधार जो होगा। कॉल आया था सर। अरे कल तो सबको जो पार्टी में बुलाया गया है, मीटिंग में बुलाया गया है, मीटिंग में चल रहा है। कैसे सर निभाएंगे? अरे वो तो अभी जो पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जिस तरह की जवाबदेही देगी उसको निभाया जाएगा। जनता के मुद्दों पर सर खड़े उतरेंगे? अभी तक तो 20 साल से खड़े उतरे हैं, आगे भी खड़े उतरेंगे। पार्टी को सर क्या कहेंगे? जनता को क्या कहेंगे सर? नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं जो पार्टी जिस तरह की, और जनता को संदेश देना चाहेंगे। क्या होता है मीटिंग से निकल के तब बताएंगे ना। पार्टी की तरफ से फोन आया था सर। बिल्कुल। अगर जिम्मेवारी मिली तो क्या करेंगे? वो तो बात की बात है, बताऊंगा अभी निकल के पार्टी। दूसरा काम ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। अभी सर मिलने गया, हम लोग कोई सब विषय नहीं है। हम तो अभी हमको कोई सूचना अभी नहीं आया है। हम लोग पार्टी के। अच्छा सर, जिम्मेदारी मिलेगी तो उस पर खड़े उतरेंगे? हम लोग पार्टी का करते हैं, पार्टी की जो जिम्मेदारी, पार्टी चुनाव लड़ाई हम लोग लड़े नहीं। जनता के मुद्दा उठेगा? ऐसा कोई विषय नहीं। बड़ा जिम्मेदारी मिलने जा रहा है। चलिए, कहाँ जो है जिम्मेदारी, अभी जो है हम लोग को पार्टी क्या कहती है बुलाया है, इसलिए पार्टी क्या जवाबदेही देती है, क्या कहती है, उसके बाद न बताएंगे हम लोग। कॉल गया है क्या सर? आज तो कॉल गया है 4 बजे आपका। अब क्या है नहीं है ये बात तो यहाँ से निकलेंगे तब बताएंगे। अच्छा, जो भी पद मिलेगा सर उसको अच्छे से संभालेंगे? पद मिलता है संभालने के लिए ही। जी सर, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। संजय सर क्या कहेंगे सर? बड़ी जिम्मेदारी। तो सुना आपने कि शपथ लेने से पहले इन विधायकों ने, नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा कि जैसे ही दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही तरह तरह की खबरें भी चलने लगी। और लाइव सिटीज ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि अब से कुछ देर में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि
बीजेपी दफ्तर में मीटिंग भी चल रही है, अभी भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और यहाँ से तमाम नेता जब निकलेंगे क्या कुछ फैसला होगा वो भी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ही बताएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि कॉल जा चुकी है, नेताओं का आना भी बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गया है और क्या कुछ कह रहे हैं शपथ लेने से पहले ये तमाम विधायक वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए बड़ी बात कह दी है, क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जायसवाल वो भी आप सुनिए। आज मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने अपना इस्तीफा भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, और केंद्र ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेतृत्व करने का मौका दिया है मुझे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपने जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज मैंने इसी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप एक पद से यानी राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आपने इस्तीफा दिया या मांगा गया? इस्तीफा मैंने दिया है, इस्तीफा मांगा नहीं जाता है। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के अभिभावक के नाते मेरा कर्तव्य है कि जब भी इस तरह की बातें आए तो उसमें हमें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानना। कितने लोग मंत्री बना रहे हैं? मंत्री हमारे 7 मंत्री बनेंगे और अभी 4 बजे हमारा जो है राजभवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुशंसा के आलोक में शपथ ग्रहण समारोह। आपके इस्तीफे के लेटर के बाद आरजेडी ने ट्वीट किया और आपके इस्तीफे पर सवाल उठाया कि बिहार तक लिखने नहीं आता है। देखिए आरजेडी को बिंदा दिखाई नहीं पड़ता है अभी बिहार में। आप देख रहे होंगे बॉम्बे एक जगह मैंने बिंदा दिया है, तो आरजेडी को और कोई काम नहीं है। सोचिए ना कि उनके पास काम नहीं नहीं। मंत्री का नाम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजभवन भेजा है, ये गोपनीय होता है। और वैसे मीडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रस्तावित नाम चल रहे हैं, तो इसकी नहीं, मैं इसलिए नहीं कर सकता कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय सूची माननीय राज्यपाल महोदय को भेजते हैं और ये गोपनीय सूची जाती है, तो इसकी घोषणा या इसका नाम का ये जो है सूचना माननीय राज्यपाल महोदय के सचिवालय ही दे सकते हैं। इन 7 नामों में महिला भी है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये तो उसी वक्त पता चलेगा। भूमि राजस्व मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, अब तो कैसे आगे बढ़ेगी बात? एक ईमानदार मंत्री के रूप में आप लोगों ने मेरी छवि इतने दिनों तक देखी और जो राजस्व विभाग को पटरी पर लाने का काम, पूरे सिस्टम को डिजिटल करने का काम हमने किया और जो जमीन माफिया रजिस्टर 2 के पन्ने फाड़ दिया करते थे और लोगों को समस्या झेलना पड़ता था, मैंने करीब 14 करोड़ पन्नों का डिजिटल सिस्टम से स्कैन करा करके उसको धरोहर के रूप में डिपार्टमेंट के पास है। अब कोई उसमें गलत नहीं कर सकता है। कुछ शिकायतें और जो राजस्व विभाग की थी उसको भी मैंने दूर करने का प्रयास किया और सबसे बड़ा जो चुनौती है सर्वे का, तो करीब 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया और सर्वे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको धीरे धीरे करके उस सर्वे के काम को पूरा करने का जो है एक अभियान शुरू किया। समय से पहले भी चुनाव हो सकता है जी नहीं, मैंने राजस्व मंत्री के रूप में किल्ला ठोक कर काम किया। चुनाव पहले भी हो सकता है? समय चुनाव एकदम समय पर होगा, चुनाव के पहले होने की कोई संभावना नहीं।
सर बीजेपी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें बात हो रही थी कि लालू यादव फिर बोलना है या तेजस्वी तो कौन सा वो वीडियो तो वो तो वायरल नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। 4 मार्च को, आज 26 फरवरी 28 का महीना है, 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और ये बापू सभागार में होगा जिसमें करीब हमारे 6000 डेलीगेट और पार्टी के प्रमुख नेता, बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री और करीब 6000 प्रमुख कार्यकर्ता उस प्रदेश परिषद की बैठक में 4 मार्च को रहेंगे। ये बापू सभागार में प्रदेश परिषद का कार्यक्रम होगा और उस दिन नए अध्यक्ष का चयन होगा और नए अध्यक्ष का ताज पहनाया जाएगा। तो सुना आपने कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, वजह बता दी है कि आखिर दिलीप जायसवाल ने सुबह सुबह इस्तीफा क्यों दे दिया है। राजद पर भी बड़ा कटाक्ष कस दिया है। क्या कुछ कहा है राजद को लेकर के दिलीप जायसवाल ने, वो भी आपने सुना है। और देखिए उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिर वो चेहरे कौन कौन से होंगे जो आज शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर के भी दिलीप जायसवाल ने बहुत कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।